नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार के बजट की धज्जियां उड़ाते हुए टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ऐसा भाषण दिया कि संसद में बवाल कट गया। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कल एक बहुत रोमांचक नजारा देखने को मिला जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मजाक में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुना दिया और बाकायदा अभिषेक बनर्जी ने मुस्कुराते हुए वो बात बोल दी कि ओम बिरला की बोलती बंद हो गई। दरअसल बजट पर चर्चा हो रही थी, अभिषेक बनर्जी अपनी बात रख रहे थे। इस बीच उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करना शुरू कर दिया और कहा कि नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ है देश को। और जैसे ही नोटबंदी का वो जिक्र कर ही रहे थे तो ओम बिरला ने उनको बीच में टोक दिया, ये कहते हुए कि नोटबंदी तो 2016 में हुई थी। अब बीच में टोकने पर भी अभिषेक बनर्जी अपनी बात आगे बोलते रहते हैं, लेकिन ओम बिरला उनको दोबारा टोकते हैं तो फिर अभिषेक बनर्जी क्या झन्नाटेदार जवाब देते हैं, सुनिए। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। तो अभिषेक बनर्जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि जब 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर इस संसद में चर्चा होती है, इस संसद में सत्ता पक्ष के लोग इमरजेंसी को लेकर बात करते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप चुप रहते हैं। जब नेहरू को लेकर इस संसद में सत्ता पक्ष के लोग बात करते हैं तब भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, और अब मैं नोटबंदी के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मुझे टोक रहे हैं। अब ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर नोटबंदी का जिक्र कर भी रहे हैं विपक्ष का कोई सांसद सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, तो उसमें ओम बिरला क्यों जवाब दे रहे हैं? ये काम तो सत्ता पक्ष का होता है। और केवल यही नहीं, और भी कल ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कल इस तरह का भाषण दिया कि पूरे संसद उन्होंने हिलाकर रख दी और उनका भाषण जबरदस्त तरीके से वायरल है। और उन्होंने तो अपने कल के भाषण में किसी को भी नहीं छोड़ा। तो उनके भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश है, सुनिए। एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे।
मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप एक्सेप्ट कर। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, I am challenging them to आप come, चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me. ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। Thank you, sir. तो अभिषेक बनर्जी ने भाषण खत्म करते करते ये भी कह दिया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम वाकई में संसद का और इस देश का भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि जो इस बार विपक्ष की संख्या है वो इस बार आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष के ऑलमोस्ट बराबर ही है, और इस बार बिल्कुल भी सत्ता पक्ष से विपक्ष जो है वो दबने वाला नहीं है, और लगातार भाषणों से इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।